डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। तो हमारे पास अगर ई टू दी पावर एक्स होता है तो जो है वो उसका डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है। या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। तो जो है वो अब देखें, ये जैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन असल में क्या होता है कि हमारे पास कोई कांस्टेंट होता है और उसकी पावर में हमारे पास जो है वो वेरिएबल आ रहा होता है जो जिसका ये फंक्शन है। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स जो है वो कांस्टेंट की पावर है। तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो जो है वो ई टू दी पावर एक्स भी जो है वो असल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, क्योंकि ई जो होता है वो असल में एक नंबर होता है और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो होती है 2.718282। तो समझ लें जैसे हमारे पास 2 की पावर एक्स है तो अब हमारे पास जो है वो 2.71828 एंड सो ऑन, इस पूरे नंबर की पावर जो है वो एक्स है। तो इसका यानी कि वैसे जो है इसका काफ़ी यूज़ होता है, जैसे नेचुरल लॉग वगैरह की जो बेस होती है वो यही होती है। तो इसकी काफ़ी एप्लीकेशन मौजूद है। तो और डेरिवेटिव के अंदर भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हम इसका डेरिवेटिव किस तरीके से लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसको हम इस डेरिवेटिव को हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ई टू दी पावर एक्स है। तो हम जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स है। इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो दो टर्म्स हैं इन दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। तो अब देखें हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x हो जाएगा और जो है वो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। तो ये यानी कि अगर हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है वहाँ पर कहीं पे हमारे पास प्लस ई टू दी पावर एक्स आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। अब इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x। तो अब देखें अगर हमारे पास जो है वो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स होता तो हमारा आंसर ई टू दी पावर एक्स ही आ जाता। लेकिन अगर ई टू दी पावर एक्स नहीं है, उसकी जगह पे हमारे पास कोई और नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। ई टू दी पावर एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो पावर में हमारे पास चीज़ है उसके डेरिवेटिव से। तो पावर में हमारे पास 2x है तो हम 2x के डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2x का डेरिवेटिव जो है वो 2 होता है। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 ई टू दी पावर 2x। तो ये जो है हमारे पास जो है वो हम इसको जो है वो इस तरीके से सॉल्व कर दें कि ई टू दी पावर हमारे पास कोई भी चीज़ है तो उसका डेरिवेटिव हमें लेना हो तो हम ई टू दी पावर जो भी होगी वो एज इट इज़ आ जाएगा और जो पावर में हमारे पास फंक्शन होगा उसके डेरिवेटिव से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम देख लेते हैं कि जो है वो ये असल में हम इसको इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कि हम सपोज़ कर लेते हैं कि लेट y इज़ इक्वल टू ई टू दी पावर 2x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x। तो हमें ई टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव लेना है। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ई टू दी पावर x ही होना चाहिए। तो हमारे पास जो e की पावर है हम उसको u सपोज कर लेंगे, लेट u इज़ इक्वल टू 2x। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर u हो जाएगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पे u है और यहाँ पे x है तो अभी भी हम इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा डी बाई डी यू ई टू दी पावर u और डी यू बाई डी एक्स। तो इसको हम चेन रूल कहते हैं कि हमने यहाँ पे डी यू इसलिए लिखा ताकि हम ई यू का डेरिवेटिव ले सकें और क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में डी यू लिखा है इसलिए हमें न्यूमिनेटर में भी डी यू लिखना पड़ेगा और ये वाला जो डी एक्स डिनोमिनेटर में है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने जो है वो चेन रूल अप्लाई कर दिया। चेन रूल हम पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अप्लाई होता है। अब देखें इसके बाद जो है वो ई टू दी पावर यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, ई टू दी पावर यू हो जाएगा क्योंकि अब देखें जैसे हमारे पास जो है फार्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स
तो इसका डेरिवेटिव जो है वो आपका e टू दी पावर x है। अगर आपके पास d बाई डी टी ऑफ e की पावर t है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर t। यानी कि जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t होना चाहिए, तो यहाँ पे u है तो यहाँ पर भी u होना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही था कि यहाँ पे x था तो यहाँ पे x नहीं था बल्कि 2x था, तो इसलिए हमने जो है वो 2x को जो है वो u सपोज किया था। तो अब हमारे पास क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है तो e की पावर u का डेरिवेटिव e की पावर u आ जाएगा, और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ इस u की जगह पे हम लिख देंगे 2x। तो अब 2x का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, ये e की पावर u की जगह हम 2x लिख देंगे और इस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। तो इसलिए हमने जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया था, जो हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया था तो हमने इसको 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया था, या हम जो है वो e की पावर में जो भी फंक्शन होता है उसके डेरिवेटिव से हम इसीलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि उसके पीछे वजह ये होती है कि चेन रूल अप्लाई हो रहा होता है। तो देखें इसका आंसर क्या आ गया, 2 e टू दी पावर 2x। तो देखें चेन रूल को यूज़ करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जो है हम इसको जो है हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास e की पावर में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर e की पावर में x नहीं है बल्कि कोई फंक्शन है, तो सबसे पहले तो वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे e की पावर 2x है तो e की पावर 2x आ गया एज इट इज़। इसके बाद हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास फंक्शन होगा उसके डेरिवेटिव से। तो फंक्शन का डेरिवेटिव इस 2x का डेरिवेटिव 2 है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। अदरवाइज़ अगर हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते तो फिर हम चेन रूल अप्लाई करके, जैसे यहाँ पे हमने समझाया है कि चेन रूल इसके ऊपर कैसे अप्लाई हो रहा है, तो चेन रूल अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और असल में जो है वो ये चेन रूल से ही सॉल्व हो रहा है, चेन रूल के ज़रिए ही हमें ये पता चला है कि जो है वो हम क्यों इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं।